हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय था जेके में। आज हम देखने वाले हैं कि देखिए रोटेरी पब्लिकेशन का है और यह नवीनतम मुख्य 2025 का ये वॉल्यूम 1 है। इसमें देखिए बिहार एसएससी, बीएसओ, सीजीएल इत्यादि सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखिए क्लास 1 होगा, प्रैक्टिस सेट 1। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि किस आईआईटी द्वारा क्या मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। यह देखिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है टोटल कितने 32 खिलाड़ियों को किया गया है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया। देखिए, यह हुआ है मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। इसको देखिए, विजेता कौन है? भारत रहा है। और उपविजेता कौन है? तो यह बांग्लादेश रहा है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वी नारायण को नियुक्त किया। किसे? डॉक्टर वी नारायणन को। अगला है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने बजट रुपये पेश किया है। यह होगा 50.65 लाख करोड़। अगला है, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड रामसर साइट शामिल किए गए हैं। देखिए, फरवरी 2025 में कुल 4 रामसर साइट को शामिल किया गया है। देखिए, भारत में अब तक कुल रामसर साइटों की संख्या कितना हो गया? 89 हो गया है। और प्रत्येक वर्ष वेटलैंड डे कब मनाता है? तो 2 फरवरी को मनाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वेटलैंड दिवस कब मनाता है, तो 2 फरवरी को मनाता है। देखिए, उधवा झील जो है ना, इसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। उधवा झील जो कि झारखंड का पहला वेटलैंड है। इसके अलावा खेचोपलरी जो है, यह सिक्किम का पहला रामसर साइट है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, यह स्टेट का पहला है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। किसने किया है? यह किया छत्तीसगढ़। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है, यह छत्तीसगढ़ सरकार शुरू किया है। अगला है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है। देखिए, बिहार का है 31,03,16,895.02 करोड़। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। देखिए, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जो है, यह जम्मू कश्मीर किया है। इसकी लंबाई कितना है? तो 6.4 किलोमीटर है। सोनमर्ग सुरंग के उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किए हैं और इसका लंबाई कितना है? 6.4 मीटर, 6.4 किलोमीटर। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका सभा की स्थापना किया गया है। ये देखिए क्या है, किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। और ऑपरेशन काल चक्र नेमी जो होता है शुरुआत, यह जो पाखंडी लोग होता है उसे पकड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया गया है। और आर्टिकल 44 जो कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड ही है। अगला देखते हैं, 18वें वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम चुनिए। देखिए, 2023 के अनुसार से तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश, वहाँ सर्वाधिक वन है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में है। देखिए, अगला प्रश्न पूछेगा कि प्रतिशत में सर्वाधिक किस राज्य में वन है, तो होगा मिजोरम में। और हाल ही में मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि वह भारत का कौन सा राज्य है जिसे पूर्ण साक्षर 100% लिटरेसी दर प्राप्त किया है। यह होगा मिजोरम। और मिजोरम से एक और प्रश्न रख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व कम, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो मिजोरम का यह है, मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और सर्वाधिक कहाँ है? तो राज्य में पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, 1102 हो जाएगा। जबकि यूटी में पूछेगा, राज्य यूटी मिला के, तो हो जाएगा दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया। देखिए, एक प्रश्न आप बताते हैं, अभी हाल ही के एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था कि दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो उसमें ऑप्शन में कोलकाता दिया हुआ था। हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? ये देखिए दिया है न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड में हाल ही में पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। देखिए, न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय जो है ना, वहाँ की जो पर्वत है उसको ही क्या दिया गया है? कानूनी व्यक्ति। अगला है, हाल ही में प्रश्न पूछा है कि माओरी
माओरी समुदाय की जो जनजाति है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला देखते हैं, हाल ही में संसार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है। देखिए, यह म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने कौन सा शुरू किया है, देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या किया, ऑपरेशन ब्रह्मा। देखते हैं, देखते इसके अलावा केरल में जो भारी बारिश हुआ था वर्ष 2018 में, उसके लिए ऑपरेशन सहयोग शुरू किया गया था। और गुजरात के तट पर जो 2019 में आतंकवादी हमला हुआ था उसके लिए ऑपरेशन रक्षा शुरू किया गया था। और ऑपरेशन सतपुड़ा है ना, यह नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। यह देखिए प्रबोवो सुबियांतो। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन बने हैं, प्रबोवो सुबियांतो। और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और देखिए भारत में प्रथम बार जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसके भी जो क्या मुख्य अतिथि थे ना, यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कौन, सुकर्नो आए थे। प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। कौन, सुकर्नो। अगला देखते हैं, आज इस वर्ष की जो गणतंत्र दिवस है इसका थीम क्या है, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। अगला है, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। बिहार के कितने व्यक्तियों को या कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया है, ये देखिए कुल 7 व्यक्ति को दिया गया। कितना, 7। देखिए कौन कौन है, भीम सिंह भवेशी है, पहला कौन है, भीम सिंह भवेशी है। विजय नित्यानंद है, सुरेश्वर जी महाराज हैं जो कि अध्यात्म के लिए मिला है। हेमंत कुमार, डॉक्टर हेमंत कुमार को मिला है। अगला है, सुशील कुमार मोदी जी को मिला है। और शारदा सिन्हा को तो जानते ही होंगे, बिहार कोकिला के नाम जाना था कि नहीं, शारदा सिन्हा को, इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया है। अगला है, आचार्य किशोर कुणाल जो कि महावीर मंदिर के ट्रस्ट के संस्थापक हैं, संचालक हैं, इन्हें भी मिला है। अगला देखते हैं, स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम के संबंध में देश से संबंधित युग्म चुनिए। स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और उससे संबंधित देश को चुनिए। देखिए मिल्मा, ये मिल्मा कहाँ का है, यह मेक्सिको का है। मिल्मा जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि, यह मेक्सिको का है। लदांग कहाँ का है, मलेशिया का है। चेन्ना ये बांग्लादेश का है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुमारी जो होता है, या पश्चिमी घाट में जो उसका स्थानीय कृषि है उसे कुमारी कहते हैं। और कुरुबा झारखंड का है। इसके अलावा दीपा जो है यह छत्तीसगढ़ बस्तर जिले का है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, यह होगा देखिए कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड। कौन सा, कनारी, लेब्राडोर, फॉकलैंड, ये सब क्या है, वेंगोला जो है, यह अटलांटिक महासागर की सब ठंडी जलधारा है। इसके अलावा इमर्जिंग यह कहाँ की है, तो यह ब्राजील की गर्म जलधारा है। इमर्जिंग जो है यह ब्राजील की गर्म जलधारा है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। और फ्लोरिडा यह भी यह ठंडी जलधारा है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा, अटलांटिक महासागर कौन हो जाएगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगोला। इसके अलावा कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये सभी ठंडी जलधारा है किसका, अटलांटिक महासागर का। इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर है, निम्नलिखित युग में से सही सम्मिलित नहीं है, ये क्या है। देखिए मांडव पहाड़ियाँ, ये गुजरात, ये गलत, महाराष्ट्र, ये गलत है क्योंकि मांडव पहाड़ियाँ जो है ये गुजरात में है। गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करता है। जो उड़ीसा के गढ़जात पहाड़ियाँ हैं इस पे गोंड जनजाति निवास करता है। इसके अलावा नल्लामल्ली पहाड़ियाँ कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। शिवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ है, तमिलनाडु में है। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह होगा देखिए द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, यह गलत है। जबकि इसके अलावा देखिए प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान, यह सही है। पृथक निर्वाचन प्रणाली में महिला एवं दलित वर्गों का भी शामिल किया जाना, यह सही है। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, यह क्या है, यह सही है। देखिए नेहरू जी ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था कि इनके चारों चक्के में क्या है, ब्रेक लगा हुआ और यह गति विहीन कार है। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायुओं की विशेषता क्या है। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन वायु की विशेषता क्या है, यहाँ बहुत अधिक वर्षा होता है, यह सही है। उच्च औसत तापमान, ये भी सही है। पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। इसके अलावा प्रजातियों की समृद्ध का उच्च स्तर, यह क्या है, इसमें चारों कथन सही हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा राज्य अपनी 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है
वह कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ साझा करता है? यह होगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। अब देखिए सिक्किम का हाल ही में खेचियोपलरी जो वेटलैंड है, यह उस स्टेट का पहला वेटलैंड है, ध्यान रखिएगा। खेचियोपलरी जो है सिक्किम का है और सिक्किम का सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगता है। प्रश्न और पूछता है कि वह कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ये कौन सा होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना, यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? देखिए इसका होगा दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान, यह जम्मू कश्मीर, जबकि दर्राह राष्ट्रीय उद्यान यह हरियाणा में नहीं है, कहाँ है? यह राजस्थान में है। हेमिस जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ है? लद्दाख में है। तो देखिए हेमिस लद्दाख में है, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और दक्षिण कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिंपलीपाल कहाँ है? सिंपलीपाल उड़ीसा में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात है? देखिए दूध सागर जलप्रपात का एक छोटा सा सीन दिखाया गया चेन्नई एक्सप्रेस में, तो ध्यान रखिएगा वो कहाँ है? गोवा में है। गोवा के मांडवी नदी पे जो है दूध सागर जलप्रपात है। इसके अलावा देखते हैं कुंचिकल कहाँ है? जो कि बराही नदी पे है, यह कर्नाटका में है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? चुलिया पुनासा जो है ये राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। चुलिया पुनासा कहाँ है? राजस्थान में है। और कुंचिकल जो कि बराही नदी पे है, कहाँ? कर्नाटका में है। और देखिए इंद्रावती चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? यह इंद्रावती नदी पे है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यह भारत का नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। कौन? चित्रकूट जलप्रपात। और इसका आकार जो है यह घोड़े के आकार का है। इसके अलावा हुनरू यह कहाँ है? यह झारखंड में है। अगला देखते हैं, ब्रातिस्लावा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ब्रातिस्लावा जो है ये देखिए अस्लोवाकिया अस्लोवाकिया। देखिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एवं बिहार सिविल में राज्य एवं राजधानी से एक प्रश्न हमेशा बनते हैं, तो कृपया सब हम अच्छा साथ रखिएगा। तो कौन सा है? ब्रातिस्लावा जो है यह स्लोवाकिया का है। इसके अलावा कोसोवो यह प्रिस्तीना का है। मेसिडोनिया ऑस्कोरेज का है। और माल्डोवा की राजधानी कहाँ है? चिशिनाउ जो है यह माल्डोवा की राजधानी। अगला है, गिब्सन और विक्टोरिया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? देखिए गिब्सन जो है, कौन सा प्रश्न है? गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल? देखिए यह होगा इनमें से कोई नहीं। यह कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा एवं इसमें देखिए क्या सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद देखते हैं सहारा रेगिस्तान। सहारा जो मरुस्थल है यह विश्व के कुल 11 देशों से होकर गुजरता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 92 लाख किलोमीटर है और यह उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए तकला मकान जो कि चीन में है और चोलिस्तान कहाँ है? चोलिस्तान पाकिस्तान में है। और तकला मकान और चोलिस्तान ये दोनों जो प्रश्न है ना, यह रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तकला मकान कहाँ है? चीन में है। और चोलिस्तान कहाँ है? यह पाकिस्तान में है। और भारत में कौन सा है? तो सहारा है, सॉरी भारत में थार है। निम्नलिखित में से उसके विधानसभा सीटों के साथ कौन सा सुमेलित गलत है? देखिए तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश में कितना है? 175 है। उड़ीसा में कितना है? 149 नहीं, कितना है? 147 है। इसके अलावा तेलंगाना में कितना है? 119 है। और हरियाणा में कितना है? तो 90 सीट है। विधानसभा का विवरण दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, 104वें संविधान संशोधन 2019 के अनुसार से किस अनुच्छेद के तहत संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान 2030 तक बढ़ा दिया गया है? देखिए ये किया गया अनुच्छेद 334 के अंतर्गत। कितना? अनुच्छेद 334 के अंतर्गत। अब देखिए इसके अनुसार ही अब 104वां संविधान संशोधन के दौरान आंग्ल इंडिया का जो पद था इसे एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 330 में क्या है? तो इसमें SC का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 332 में क्या है? तो यह विधानसभा में SC का आरक्षण का वर्णन दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 331, यह आंग्ल भर्ती था जिसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? देखिए यह होगा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए भारत में अब कुल 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है एवं समवर्ती सूची है। देखिए संघ सूची में कुल कितने विषय आते हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं एवं समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? देखिए यह हुआ है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए ये होगा एच वरताजरी। ये क्या होगा? एच वरताजरी। इसके बाद देखिए संविधान सभा के जो प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधवन राव थे, इसके अलावा अंबेडकर जी थे, टी कृष्णामाचारी थे, गोपाला स्वामी अय्यर थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी थे। ये सब क्या थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। देखिए इसमें इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, इन तीनों का नाम दे के एक अलग का नाम दे दीजिएगा, पूछेगा इनमें से कौन से शामिल नहीं थे, तो फिर से ध्यान रखिएगा सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, डॉक्टर के मुंशी थे, एम माधवन राव थे, इसके अलावा टी कृष्णामाचारी और अंबेडकर जी भी थे, इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाला स्वामी अय्यर। ये सब क्या थे? ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए मोढेरा गांव के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें देखिए पहला सिलेंडर लोरेस अभ्यारण्य ये गलत है, जबकि देखिए भारत का पहला सौर संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा है, जो कि गुजरात में है। पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व केंद्र कहाँ है? या तमिलनाडु में है। अब पहला परिवर्तित जैव गांव यह कौन सा है? त्रिपुरा का दसपारा है। दसपारा गांव जो है त्रिपुरा का पहला जैव परिवर्तित गांव है। देखिए त्रिपुरा के बारे में हाल ही बता चुके हैं। खार्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाता है? त्रिपुरा मनाता है। और त्रिपुरा जो है यह बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन के अंतर्गत क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था। यह होगा नरसिम्हन समिति के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हन समिति। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित शेषाचलम? देखिए शेषाचलम कहाँ है? यह होगा कर्नाटका में। यह केरल और नीलगिरी मन्नार की खाड़ी इत्यादि सब कहाँ है? यह भी कर्नाटका में है। अगला है विशु। विशु उत्सव को नव वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया गया है? विशु उत्सव जो है यह नव वर्ष के रूप में किसके द्वारा मनाया गया है? यह होगा केरला के द्वारा। किसके द्वारा? विशु उत्सव जो है यह केरल के अप्रैल के मध्य महीने में मनाया था। इसके अलावा देखते हैं उड़ीसा। नुआखाई जो त्यौहार है यह भी एक नव वर्ष है जो कि उड़ीसा मनाता है। और खार्ची पूजा अभी बताएं, खार्ची पूजा कहाँ का? त्रिपुरा का है। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों से घिरा हुआ है। इसके अलावा असम बिहू जो है असम का प्रसिद्ध नव वर्ष उत्सव है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? ये देख कहते हैं मूल्य ह्रास। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य की कमी को क्या कहता है? मूल्य ह्रास कहा जाता है। कहते हैं परिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? परिस्थितिकी जो है अस्थायी अर्थव्यवस्था, यह नारा सुंदरलाल बहुगुणा दिए थे। अब देखिए चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे यह सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। यह 1973 में लाया गया था। कौन? चिपको आंदोलन। मानव विकास रिपोर्ट संगठन द्वारा विकसित की जाती है। किसके द्वारा? तो मानव विकास संगठन का जो रिपोर्ट है यह यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से देखिए यूएनडीपी के इसके जो प्रणेता थे ना यह महबूल उल हक थे। कौन? महबूल उल हक 1990 में किया गया था और यह पाकिस्तान के थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? वो कौन था? तो तिलहन, जबकि चावल, दलहन, गेहूं ये सब क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? देखिए इसका अमजद अली खान पखावाज, ये गलत है क्योंकि अमजद अली खान जी जो है यह सरोद वादक हैं। इसके अलावा हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं, लतीफ खां तबला वादक हैं, विलायत खां ये सितार वादक हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा अमजद अली खान जो है यह सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं एल्डोरा कप एलोरा कप जो है किससे संबंधित है? ये होगा मुक्केबाजी से। इसके अलावा फुटबॉल से, रोवर्स कप गोल्फ से, वॉकर एवं राइडर कप जो है यह गोल्फ से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से चित्रकारों में से जिसे जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी वह कौन था? यह था अबुल हसन। देखिए जहांगीर का जो चित्रकारी था जिसे नादिर उल मुल्क की जो उपाधि दिया गया था, सॉरी नादिर उल अस्र, यह होगा उस्ताद मंसूर था। नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दिया गया था, जबकि अबुल हसन को उपाधि दिया गया था तो अबुल हसन को नादिर उल जमा अबू हसन को, और नादिर उल अस्र जो है उस्ताद मंसूर को दिया गया था। कई बार प्रश्न पूछता है कि उस्ताद मंसूर जो थे यह किसके चित्रकारी थे, किसके दरबार में चित्रकारी करते थे? तो जहांगीर के दरबार में। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। कब हुआ था? 1761 में। और दूसरा कब हुआ था? सॉरी पानीपत का तृतीय युद्ध है, ये देखिए मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। कब? 1761 में। जबकि
इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच यह पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसे 1526 में लड़ा गया था। और दूसरा कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह 1761 में अकबर एवं हुमायूं के बीच यह 1556 में लड़ा गया था। सॉरी देखिए, प्रथम लड़ा गया था बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में, द्वितीय 1556 में, और तृतीय जो है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था। सॉरी थोड़ा ध्यान देखिएगा। अब देखते हैं बंगाल विधान को किस वर्ष रद्द किया गया था। देखिए, बंगाल विधान को लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में रद्द किया गया था। बंगाल विधान को लागू किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा एवं रद्द किया गया था वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या दिया जाता है? देखिए, प्रथम सविनय अवज्ञा संज्ञा किस आंदोलन को दिया जाता है? यह होगा चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917 में। ये देखिए, 3 कट्ठिया प्रथा के विरुद्ध था। इसमें देखिए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती हो जाता था, जिससे कि किसानों की खेत क्या होता बंजर रहता था एवं नील का सही दाम भी नहीं दिया जाता था। इसके लिए इसके अलावा देखते हैं अहमदाबाद जो मिल हड़ताल है, यह वर्ष 1918 में है। यह पहली बार भूख हड़ताल के थे। महात्मा गांधी जी पहली बार जो भूख हड़ताल किए थे अहमदाबाद मिल आंदोलन के समय किए थे, वर्ष 1918 में। अगला है वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किस नियुक्त किया था? यह होगा देखिए मोतीलाल नेहरू जी के। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी जो गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो मोतीलाल नेहरू बने थे। अगला है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का स्थापना कौन किए थे? खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना यह अब्दुल गफ्फार खान किए थे। कौन? अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद देखिए लाल कुर्ती दल की स्थापना कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये किस में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। अगला है प्रथम हुआ था कब? आजाद शत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ था। और तृतीय हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कब हुआ था? तो कंस के शासनकाल में, यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगला है भारत में स्वर्ण सिक्के के नियमित रूप से पूर्ण प्रचलित किसके द्वारा किया गया था? भारत में स्वर्ण सिक्कों को नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक द्वारा किया गया था? ये देखो होगा कुषाण शासक द्वारा। कुषाण जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के, जबकि लागू किया इसके आंसर देखिए ये होगा हिंद यूनानी द्वारा। कौन सा? हिंद यूनानी। अगला देखते हैं। देखिए, स्थापत्य कला स्वर्ण किसे कहता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसे यह शाहजहां को कहा था। किसे? शाहजहां को। अगला है किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को शुरुआत किया था? इसका शुरुआत कौन किया था? तो बलवन किया था। जबकि समाप्ति कौन किया था? तो शाहजहां ने। सिजदा प्रथा की शुरुआत जो है बलवन किया था और समाप्ति कौन किया था? शाहजहां। अगला है अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज जो है ये देखिए शिवाजी के दरबार में कौन थे? अष्टप्रधान थे। जबकि अष्टदिग्गज जो है यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कौन सा त्वरण का मात्रक है? मीटर पर सेकेंड उसका क्या है? यह त्वरण का मात्रक है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर कितना होता है? अगर देखिए किलोमीटर पूछेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि मीटर में क्या है? 15 मीटर होगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं पर आवेशों के बीच का विद्युत बल क्या कहलाता है? ये देखिए होता है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अलग है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करने के लिए। इसके जबकि विद्युत धारा मापने के लिए आममीटर का उपयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और सौर विकिरण को मापने के लिए पायरो हेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। अलग है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? डायनेमो करता है। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? मोटर करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत सेल करता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? यह होगा जल से भीगी हुई दो प्लेटों के बीच आपस में चिपकना। यह क्या है? आसंजक बल का उदाहरण नहीं है। अगला है बहती हवा ऊर्जा का कौन सा मूल रूप से मौजूद होता है? देखिए, बहती हवा में कह रहा कि कौन सा ऊर्जा का मूल रूप मौजूद होता है? यह होगा केवल गतिज ऊर्जा। अगला है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसा होगा? यह होगा वो दिन साफ रहेगा। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना है। जबकि अगर एकाएक नीचे आता है
तो आंधी तूफान या वर्षा होने की संभावना होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक के बारे में। अगला देखिए, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? यह होगा सेक्रेटिन हार्मोन। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन जो है यह सेक्रेटिन हार्मोन है। अब देखिए, शरीर को जो संतुलन बनाता है कौन सा हार्मोन आता है? तो सोमेट्रोपिन हार्मोन। सोमेट्रोपिक जो हार्मोन है यह शरीर को संतुलन बनाता है। इसके अलावा एड्रेनल हार्मोन, यह आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? एड्रेनल हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह देखिए महिलाओं में दुग्ध उत्पादन में बढ़ाता है। जो महिलाओं में जब बच्चा होता है उसके बाद जो दूध आता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण आता है। अगला है, किस रक्त समूह का ब्लड ग्रुप एंटीजन अनुपस्थित होता है? किस रक्त समूह के ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है? देखिए, तो पहले जानते हैं ब्लड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक WBC होता है, एक RBC होता है। तो देखिए AB जो है ना, AB में यह कोई एंटीबॉडी, इसमें सभी एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि O में क्या है, O जो है इसमें कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है और O नेगेटिव जो है यह सर्वदाता कहलाता है। और वर्ल्ड जो ग्रुप के खोज किए थे यह कार्ल एंड एस्टेन किए थे। अगला है, सबसे बड़ा एक कोष के जीव कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा एक कोष के जीव जो है यह अमीबा है। कौन सा है? अमीबा। इसके अलावा एसिटोबैक्टर क्या है? इसके खोज कौन के थे? रॉबर्ट हुक के थे, एसिटोबुलेरिया का। और अमीबा यह मानव से प्रश्न से पूछा कि सबसे बड़ा कोशिका, देखिए सबसे बड़ा कोशिका जो है यह मानव का अंडाणु होता है और सबसे छोटा कौन सा होता है? शुक्राणु होता है। और सर्वाधिक लंबी कोशिका जो होता है यह तंत्रिका तंत्र होता है और सबसे छोटा कोशिका जो होता है यह माइकोप्लाज्मा होता है। कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। अगला देखते हैं, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो होता है यह मोलस्का का होता है। कौन सा होता है? मोलस्का का। जबकि पहला क्या है? यह आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सर्वाधिक बड़ा समूह जो है यह आर्थ्रोपोडा है और दूसरा समूह कौन सा है? तो मोलस्का का है। सेकंड में क्या है? मोलस्का। देखिए, घोंघा, श्रिप, ये सब क्या है? ये सब मोलस्का के अंदर आते हैं। और देखिए एनिलिडा क्या है? एनिलिडा में है इसके रक्त हरे, नीले एवं रंगहीन हो सकते हैं। तो केचुआ क्या होता है? केचुआ जो है यह एनिलिडा संघ के आते हैं। अगला है, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? देखिए, कुकुरमीन के कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है यह कुरकुमीन के कारण होता है, जबकि लाइकोपिन, टमाटर का जो लाल रंग होता है यह लाइकोपिन के कारण होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एंथोसायनिन पाया जाता है। और गाय का दूध जो पीला होता है यह कैरोटीन के कारण होता है, जबकि भैंस का दूध जो सफेद होता है यह केसिन के कारण होता है। अगला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? यह मीसोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मीसोसोम के द्वारा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? इसमें यूरोफिल पाया जाता है, जिससे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित से होकर खाद्य पदार्थों में संचित होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित होता है? यह देखिए रासायनिक ऊर्जा का द्वारा होता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा। अगला है, DPT वैक्सीन का उपयोग किस बीमारियों के लिए किया जाता है? यह होगा डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। देखिए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एवं काली खांसी। डिप्थीरिया एवं काली खांसी और टिटनेस जो है यह DPT की वैक्सीन लगाते हैं इसके लिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? यह होगा बेंगलुरु में। एकदम जयपुर में, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और कोलकाता में होम्योपैथी जो संस्थान है यह कहाँ? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो है यह कोलकाता में है। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आवर्त सारणी में किसी तत्व का गुणधर्म जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह परमाणु संख्या के द्वारा। और देखिए, परमाणु संख्या जो होता है यह प्रोटॉन के बराबर होता है और इसका खोज वर्ष 1913 में मोस्ले ने किया था। आवर्त सारणी की खोज जो है आविष्कार 1913 में किया था मोस्ले के द्वारा। अगला है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन? यह देखिए, उबला हुआ पानी क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जबकि दहन, प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन का पचना, बहुलीकरण, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना भी क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? देखिए, क्वांटम संख्याएं जो है यह कुल 4 प्रकार का होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वांटम संख्याएं कुल 4 तरह के होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सा धातु तत्व नहीं है?
निम्नलिखित दिए गए विकल्प में कौन सा धातु तत्व नहीं है? यह होगा सल्फर। अब देखिए रबड़ में जो वाल्कनीकरण के लिए मिलाया जाता है वह सल्फर ही मिलाता है, सल्फर के मिलाता है। अगला है C614 तथा N714 उदाहरण किसके हैं? ये होगा संभारिक के। देखिए जिसके परमाणु भार बराबर हो सके हैं संभारिक कहते हैं, और जिसके परमाणु संख्या समान से समस्थानिक कहते हैं। अगला है बीटा कण निम्नलिखित में से किस प्रकार के आवेश वहन करती है? बीटा कण क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जब अल्फा में गामा में क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है, और बीटा में ऋणात्मक होता है। गलत है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? ये जानते होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन। देखिए एक परमाणु के आधारभूत 3 कण होते हैं। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? ये सब नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अगला है कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? देखिए चूना पत्थर जो कि सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा उपयोग करता है? CaCO3। किसे कहते हैं? CaCO3 को चूना पत्थर की संज्ञा देता है। ये चूना पत्थर का नाम है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट 1 में जितने प्रश्न दिए थे 75 जीके जिसके हम देख चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और अगर कुछ चैनल पर नहीं है तो कृपया देखिए विजय जीके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।